श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर का प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है और उद्घाटन के लिए इसकी साज सज्जा का काम चल रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बयानबाजी की है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओवैसी अपनी कौम के नौजवानों को अपनी मिल्ली हमियत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी मस्जिद हमने गंवा दी है और वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? वो आगे कहते हैं कि जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद को निकालना चाहती हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिल्ली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिल्ली हमियत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। आपको इन चीजों पर गौर करना है। वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कौम के नौजवानों से अपील करते हैं, आप अपनी मिल्ली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। कहीं ऐसा न हो कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। दरअसल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगी गई है। इस पर ओवैसी ने कहा था कि यह नोटिफिकेशन अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो हमारी इंडिया के संविधान का फ्रीडम और रिलीजन फंडामेंटल राइट है। वो एक हेरिटेज की जगह भी है और एक पूजा स्थल भी है। उन्होंने कहा था कि यह अनुच्छेद 29 का वायलेशन करता है, क्योंकि यह आर्टिकल कहता है कि कल्चर की प्रोटेक्शन हो। यह कल्चर का हिस्सा रहा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को आखिर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? उन्हें मस्जिदों से नफरत क्यों है? क्यों मस्जिदों से आने वाली आवाज से नफरत है? ओवैसी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ओवैसी का बयान भड़काऊ है और हिंदुओं के प्रति द्रोह की भावना दिखाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था के अधीन हो रहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर श्री राम जन्मस्थान हिंदुओं को सौंपा गया है।